तो प्रच्छन्न भाग्य ने दुष्ट बुद्धि से कहा कि साधु लोग जिस रास्ते की निंदा करते हैं उस रास्ते को छोड़ देते हैं, पर दुष्ट बुद्धि ही तु तस्य सद्वचनानि तिरस्कृत्य, दुष्ट बुद्धि तो उसकी अच्छी बातों को तिरस्कृत करके नहीं मानकर ग्रामाभिमुखम प्राचलत, गांव की तरफ चला गया। प्रच्छन्न भाग्य तु समुपजात विवेक स्वगृहम प्रतिनिवृत्त, प्रच्छन्न भाग्य अब कैसा था? समुपजात विवेक, उसका विवेक जग गया था, अच्छा बुरे की समझ उसकी आ गई थी, तो वो तो अपने घर वापस चला गया। गृहे तस्य भार्या सपदी समागतम पतिम दृष्ट्वा अपृच्छत, घर में उसकी पत्नी ने सपदी समागतम जल्दी आए हुए पतिम दृष्ट्वा अपृच्छत, पति को देखकर पूछा। सपदी का सिनोनिम शीघ्रम, आर्य हस्बैंड के लिए संबोधन। किम सर्वगतम कुशलम वर्तते, सब कुछ ठीक है। वर्तते का सिनोनिम अस्ति। अयथा कालम समागत असि, आप बेसमय आ गए हो। वो चोरी करके सुबह लौटता होगा, ये रात में ही वापस आ गया क्योंकि ये तो गया ही नहीं चोरी करने। संप्रति धर्ममति ही सह पश्चातापेन दग्ध मानसा, अब वह कैसा था? वो पश्चाताप से जलते हुए मन वाला था और धर्ममति था। धर्ममति यानी मति यानी बुद्धि, धर्म यानी सही, ये रिलीजन वाला धर्म नहीं है, सही के लिए धर्म शब्द है ये। तो सही बुद्धि वाला, सही काम करने वाली अब उसकी बुद्धि हो गई थी। तो पश्चाताप से जलते हुए मन वाला और धर्ममति वाला वह अब सर्वम वृत्तांतम निवेद्य, सारी कहानी सुनाकर, अपनी वाइफ को सारी स्टोरी बताकर, सकुरुणम उच्चैहि अक्रंदत, दुख के साथ जोर से रोया। बुद्धिमती सा अवदत, उस बुद्धिमती ने कहा, अलम चिंतया, चिंता मत करो, आपदाम तरिणी ही धैर्यम, आपदाओं की, डिफिकल्टीज की नौका, नाव है धैर्य, मतलब डिफिकल्टीज में हम धैर्य यानी पेशेंस के साथ निकल सकते हैं। तो डिफिकल्टी में पेशेंस नाव का काम करती है कि हम पेशेंस के साथ डिफिकल्टीज से निकल सकते हैं। यहाँ पे तरिणी वर्ड जो है उसका सिनोनिम है नौका। आपदाम वर्ड जो है डिफिकल्टीज की, आपदाओं की तरिणी, तो ये स्त्रीलिंग का, षष्ठी का बहुवचन का वर्ड है, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा कासाम। तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि ये जो अभी डिफिकल्टी का टाइम है इसकी नाव है धैर्य, धैर्य से, पेशेंस से तुम इस डिफिकल्टी से निकल जाओगे। इदानीम विषादम त्यक्त्वा उद्यमः क्रियताम, अब विषाद यानी दुख को छोड़कर उद्यम यानी मेहनत करनी चाहिए। ये जो इदानीम वर्ड है और ये जो संप्रति वर्ड है, दोनों का मीनिंग है इस समय, दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। क्रंदनम वर्धते तस्य न अंतम समधिगच्छति, रोना बढ़ता ही है उसका, अंत को नहीं पाता है, यानी रोना खत्म नहीं होता है। किसका? व्यसनम प्राप्य यह, जो व्यसनम यानी डिफिकल्टीज को प्राप्त करके, यानी डिफिकल्ट टाइम में मोहात केवल परिदेवयत, अटैचमेंट से केवल दुख करता है। यहाँ पे अटैचमेंट का मतलब ये है कि उस दुख के साथ ही अटैच हो जाता है और बस वो दुख करता रहता है। तो ऐसा जो इंसान होता है जो कि डिफिकल्ट टाइम में बस रोता ही रहता है, दुख करता रहता है, उसका रोना बढ़ता ही जाता है, अंत नहीं होता है उसका। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दुख का समय है तो हम सिर्फ वो दुख ही सोचेंगे तो बस रोते ही रह जाएंगे, वो दुख बढ़ता ही चला जाएगा। और उसी के लिए वो क्या समझा रही है कि उसको क्या करना चाहिए अब? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट, जल बिंदु निपातेन, पानी की बूंद गिरने से, क्रमशः पूर्यते घट, धीरे धीरे पूरा भरता है घट यानी घड़ा। सह हेतु सर्व विद्यानाम, वही रीजन है सारी विद्याओं का, धर्मस्य च धनस्य च, धर्म का और धन का। मतलब कि जैसे पानी की बूंदें गिरने से धीरे धीरे करके घड़ा बढ़ता है, वैसे ही विद्याएं, धर्म और धन, ये तीनों चीजें भी धीरे धीरे करके बढ़ती हैं। एकदम से आपको ना तो सारी नॉलेज मिल जाएगी, ना धर्म मिल जाएगा, ना विद्या मिल जाएगी। तो वो अपने हस्बैंड को समझाती है कि अभी रोते रहने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे जैसे पानी की बूंदों से घड़ा भरता है तो ऐसे ही विद्या, धर्म और धन बढ़ता है, तो अब आपको मेहनत करनी चाहिए। एवं बहुविधम उपदेशम श्रुत्वा, ऐसे बहुत सारे उपदेश सुनकर, शांत चित्तः सह, अब उसका मन शांत हो गया, चित्त यानी मन, शांत मन वाला वह, कस्यचित कृषकस्य शस्य क्षेत्रे हल कार्यम कर्तुम प्रारभत, किसी किसान के अनाज के क्षेत्र में, खेत में हल कार्य, प्लाविंग का काम उसने करना शुरू किया। श्रमेण च, और मेहनत से,
शनैः शनैः धीरे धीरे प्रभूतम धनम अर्जितवान, बहुत सारा धन कमा लिया। अथ पूर्व मित्रम दुष्ट बुद्धि, और ऐसे ही पूर्व मित्रम दुष्ट बुद्धि, जो उसका पुराना दोस्त था दुष्ट बुद्धि, उसने प्रसन्न भाग्यस्य धनाकम वृत्तांतम श्रुत्वा, प्रच्छन्न भाग्य के धन आने की कहानी सुनकर, कदाचित मध्य रात्रे तस्य एक गृहे, किसी आधी रात में उसके ही घर में, चौर्यार्थम संधि खनन सुयोगम, चोरी के लिए संधि करने का सही समय सोचता हुआ, विलोकयन देखता हुआ, स्थितः खड़ा रहा। तो एक आधी रात में उसी के घर के सामने, अपने दोस्त के घर के सामने ही चोरी के लिए संधि, इसको हिंदी में सेंध लगाना बोलते हैं, यहाँ पे मतलब छेद करना, कोई रास्ता बनाना कि जिससे घर में घुस के चोरी कर सके। तो ऐसा संधि करने का सही समय देखता हुआ वहां पर उसके घर के सामने खड़ा हुआ। तस्मिन एव काले सुप्तोत्थित, उसी समय में सुप्त उत्थित, सुप्त यानी सोया हुआ, उत्थित यानी जगा हुआ, सोकर उठा हुआ, जैसे अचानक से कोई नींद से उठ जाता है। प्रसन्न भाग्य संभ्रांत चित्त स्वपत्नीम संबोधे उवाच, प्रसन्न भाग्य संभ्रांत चित्त, चित्त यानी मन, संभ्रांत यानी कंफ्यूज्ड, तो ऐसे कंफ्यूज मन वाले प्रच्छन्न भाग्य ने अपनी पत्नी को संबोध यानी बुलाकर उवाच कहा। तो रात में अचानक से नींद से उठता है प्रच्छन्न भाग्य और बड़ा कंफ्यूज सा होता है, अपनी पत्नी को बुलाकर बोला, अहो विचित्रः स्वप्नः मया दृष्टः, अरे मेरे द्वारा बहुत ही विचित्र स्वप्न देखा गया है। यहाँ पे कभी कभी ये मया और दृष्टः कर्ता क्रिया हो सकते हैं, ये पासिव वॉइस में चला गया कि मैंने सपना देखा, यहाँ पे मेरे द्वारा सपना देखा गया। ये पास्ट टेंस है, हमने जो वाच्य परिवर्तन पढ़ा है वो प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था। अस्माकं क्षेत्रे अश्वत्थरुमूले सुवर्ण पूरितः कलशः विद्यते, तो वो क्या बोलता है कि मैंने अभी बहुत विचित्र सा सपना देखा है कि हमारे खेत में सोने से भरा हुआ एक कलश रखा हुआ है पीपल के पेड़ के नीचे। यहाँ पे जो विद्यते वर्ड है इसका सिनोनिम भी अस्ति। तत्श्रुत्वा पर द्रव्य अनासक्ता सा न्यवेदयत, वह सुनकर दूसरे के धन में अनासक्त उसने बोला, अनासक्त यानी अटैचमेंट जिसको नहीं है, आसक्ति अनासक्ति, तो जिसको कोई भी अटैचमेंट नहीं है, दूसरों के धन से डिटैच्ड, उसने कहा, नाथ, ये भी हस्बैंड के लिए संबोधन, विरम अस्मात् लोभात, ये जो लोभ है, ये लालच है, इसको रोक दो, इस लालच से बचो। दुष्ट बुद्धि ही तू तयोहो वार्ताम श्रुत्वा, लेकिन अब दुष्ट बुद्धि ने उनकी कहानी सुन ली थी कि पीपल के पेड़ के नीचे वहां पे कोई सोने से भरा हुआ कलश रखा है, तो उसने तो अपनी वाइफ को रोक दिया, तो वो दोनों तो गए नहीं कलश लेने, लेकिन दुष्ट बुद्धि ने सुन लिया। तब उसने क्या किया, झटिति एक क्षेत्रम गता, जल्दी से वो खेत में गया। ये जो झटिति वर्ड है और जो हमने अभी सपदी वर्ड सुना था, ये सबके सिनोनिम शीघ्रम, तो वो जल्दी से खेत में गया। तत्र अश्वत्थ मूलम खनित्वा, वहां पे वो जो पीपल की जड़ थी उसको खोद कर तम सुवर्ण कलशम प्राप्तवान, उस सोने के कलश को प्राप्त कर लिया। यदा सह तस्य आवरणम अपसारयति, और जैसे ही वो उसका आवरण यानी कवरिंग, जो भी उस पे कवर लगा था, अपसारयति यानी उसको हटाता है, तदैव भयंकरम एकम विषधरम, तभी एक भयंकर विषधर, यहाँ पे सांप के लिए वर्ड आया है विषधर, फूतकारम कुर्वंतम पश्यति, विषधर को फूतकार करता हुआ देखता है, फुफकारता हुआ देखता है। यहाँ पे भयंकरम और एकम ये दोनों विषधरम के सिनोनिम है, और विषधरम यहाँ पे सर्पम का, भयंकरम और एकम विषधरम के विशेषण है और विषधरम सर्पम का सिनोनिम है, ठीक है। भीतः सह, तो वो जैसे उसका कवर हटाता है तो उसके अंदर एक भयानक सा उसको सांप दिखाई देता है। भीतः सह कलशम पुनः आवृत्य, और डरा हुआ वो जल्दी से उसने क्या किया, कलश को वापस से ढक कर, तम च आदाय, और उसको ले जाकर, मित्र से गृहम समागत, अपने मित्र के घर वापस आ गया। तो वो डर जाता है और वो डरा हुआ वह कलश को वापस से ढककर और उसको लेकर, कलश को लेकर अपने मित्र के घर वापस गया। स्वमित्रम सर्पेण मारयितुम इच्छन, अपने मित्र को सांप से मारने की इच्छा करता हुआ, सह भित्तौ संधिम प्रकल्प्य, तन मध्य, उसने भित्तौ यानी दीवार में संधि प्रकल्प्य, संधि बनाकर, छेद बनाकर, तन मध्य उसके अंदर से, उसके बीच से, कलशम गृहाभ्यंतरे क्षिप्तवान,
कलश को घर के अंदर फेंक दिया। क्षिप धातु फेंकने के लिए। और ये भित्ति वर्ड है दीवार के लिए। भित्ति का सप्तमी है भित्तौ, दीवार में छेद बनाकर, इसलिए उसका प्रश्न निर्माण हो रहा है कुत्र। विचित्रा खलु दैव गति। दैव गति यहाँ पे किस्मत को बोला गया। दैव यानी किस्मत, देव यानी भगवान, और दैव गति यानी किस्मत के रास्ते, किस्मत के वेज ऑफ डेस्टिनी जो बोलते हैं। लेकिन दैव गति जो है वो बहुत ही विचित्र है। खलु सर्टेनली, खलु ननु ये सब सिनोनिम होते हैं। पतितात कलशात, गिरे हुए कलश से, वो जो मटका था वो गिरता है, उस गिरे हुए कलश से बही ही निर्गत्य, बाहर निकलकर, विषधरः तम एव दुष्ट बुद्धिम दष्टवान, उस विषधर ने, सांप ने उसी दुष्ट बुद्धि को डस लिया। यानी उसने छेद बनाकर कलश फेंका था, कलश अंदर जाकर गिरता है और उस कलश में से वो सांप निकल के वापस उसी छेद से बाहर आके उस दुष्ट बुद्धि को डस लेता है। कलश पात शब्देन प्रबुद्धौ, और कलश गिरने की आवाज से झुके हुए वो दोनों दंपति, पति च पत्नी च, ये हमने एक शेष द्वंद्व समास में देखा था। आश्चर्येण प्रचुर मणि माणिक्यानाम आभया, कलश पात शब्देन प्रबुद्धौ, कलश के गिरने की आवाज से जगे हुए तौ दंपति, उन दोनों दंपति ने आश्चर्य से प्रचुर मणि माणिक्यानाम आभया, प्रचुर यानी बहुत सारी, मणि माणिक्य हीरे जवाहरात, उन सबकी आभया आभा से, चमक से, भासमानम चमकते हुए, निज गृहम दृष्टवा अपने घर को देखकर, परस्परम अवलोकयन्तु एक दूसरे को देखते हुए, अतिष्ठताम वहीं पर खड़े रह गए। तो वो जो मटका था और कलश था उसके गिरने की आवाज से जगे हुए वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे, वो आश्चर्य से उस मटके के अंदर जो बहुत सारे हीरे जवाहरात थे उनकी चमक से चमकते हुए अपने घर को देखकर आपस में एक दूसरे को देखते हुए वहां पर खड़े रह गए। अतः उच्यते, इसलिए कहते हैं, पापी नाम च सदा दुखम, पापियों का हमेशा दुख होता है। सुखम वही पुण्य कर्मणाम, पुण्य करने वालों को हमेशा सुख होता है। एवं स्थिरतरम ज्ञात्वा, यह अच्छी तरह से जानकर, साधु वृत्तिम समाचरेत, साधु वृत्ति का आचरण करना चाहिए, अच्छी वृत्ति का, अच्छे बिहेवियर का आचरण करना चाहिए। साधु वृत्तिम मति के जैसा वर्ड है, मतिम द्वितीय एक वचन, तो प्रश्न निर्माण होगा काम। पापी नाम और पुण्य कर्मणाम, ये जो है ये षष्ठी के बहुवचन के वर्ड्स है, तो इन दोनों का प्रश्न निर्माण हो जाएगा केशाम। दैवगति स्त्रीलिंग है इसलिए का। तो ये ओवरऑल पूरा चैप्टर है।